स्टॉप पेरेंट्स बच्चे को ये बोलना दैट वो छोटी सी बात पर रोना बंद करे बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो बात आपको छोटी लग रही है एक्चुअली वो बच्चे के लिए छोटी नहीं होती। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दैट वो छोटी सी बात पर नहीं रो रहा, वो अपनी कैपेसिटी से बाहर वाली फीलिंग पर रो रहा है। एज पेरेंट्स ये आपने कभी ना कभी अपने बच्चे को कहा होगा या फिर आज या कल में आपने किसी को कहते सुना होगा दैट इसे चॉकलेट नहीं मिली तो ये इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है, ये गेम हार गया तो ये गेम उठाकर फेंकने लगा, एंड पेंसिल की निब टूट गई तो इसका मूड खराब हो गया। एंड देन हम ओवर रिएक्ट हम बच्चे के इस रिएक्शन पर अपना रिएक्शन देते हैं दैट इतना ओवर रिएक्ट मत करो, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिचुएशन का नहीं है, प्रॉब्लम है उस सिचुएशन में वो कैपेसिटी ना होना जिससे बच्चा अपने इमोशंस को हैंडल कर पाए। इस चीज़ को मैं आपको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाती हूँ आज की सिचुएशन को का एग्जाम्पल देते हुए। हमारे स्कूल में मॉर्निंग टाइम पर एक्चुअली अराइवल टाइम जब होता है तो एक टीचर और दो दीदी बाहर रहती हैं। आज हमारे स्कूल में एक 3 साल का बच्चा है, वो जनरली ब्लू कलर की बॉटल लेकर आता था, बट उसकी मम्मी ने मे बी शी वॉज गेटिंग लेट फॉर हर ऑफिस, इसलिए उसको रेड कलर की बॉटल दे दी। वो घर से तो आया, एज सून एज ही सॉ हिज बॉटल ऑन द स्कूल गेट, वो स्कूल गेट पर ही उसने रोना शुरू कर दिया, वो वहीं बैठ गया एंड ही सेड हिज मदर दैट मुझे क्लास में नहीं जाना। आई वेंट देयर बिकॉज आई वॉज सीइंग हिम दैट या उसकी मम्मी थोड़ी परेशान हो रही है। आई वेंट देयर एंड आई वेंट with the kid. I sat there and I asked, आपको जनरली ब्लू बॉटल मिलती है एंड आज आपको रेड बॉटल मिली है, इसलिए आप रो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा? तो ही नॉडेड हिज हेड। देन मैंने दीदी से कह के उसका बैग अंदर करवाया एंड मैंने उस बच्चे को अपने साथ ही रखा, उसको थोड़ा सा सूद किया, उसको काम किया, उसको थोड़ा सा पैम्पर किया, एंड आफ्टर 5 मिनट्स ही वॉज रेडी टू एंटर इन टू द क्लासरूम। यहाँ पर एक्चुअली में चेंज क्या हुआ? चेंज एक्चुअली में बॉटल नहीं हुई, चेंज बच्चे की फीलिंग को समझने का तरीका हुआ। जब हम बच्चे को ये बोलते हैं दैट इतना ओवर रिएक्ट मत करो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे को हम अननोइंगली क्या सिग्नल देते हैं दैट उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड वो उस चीज़ को और ज़्यादा तेज़ तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा लाउड और ज़्यादा लाउड हो जाता है सो दैट हम उसको नोटिस कर पाएँ, एंड इन रिएक्शन ऑफ इट बच्चा और तेज़ रोता है, वो हम पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड यहाँ पर इमोशनल कन्फ्यूजन बिल्डअप होता है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर हम बच्चे को लेबल देते हैं दैट ये बच्चा वीक है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक है या सेंसिटिव है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रोना नहीं है, प्रॉब्लम है दैट बच्चे की जो इमोशनल कैपेसिटी है और हम उस इमोशनल कैपेसिटी के लिए जो सपोर्ट दे रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है, हमें वो फिल अप करना है। याद रखिए दैट सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती है। अ, और सिचुएशन छोटी हो सकती है, हर हर बच्चे के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी। एक बच्चा उसी सेम सिचुएशन में मे बी वो ना रोए, बट कोई और बच्चा उस सिचुएशन में रो सकता है। तो याद रखिए सिचुएशन भले ही छोटी हो, बट बच्चे की फीलिंग्स कभी छोटी नहीं होती। बच्चा रोता उन फीलिंग्स के लिए है जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पाता। इसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊँ तो ऐसा सोचिए दैट बच्चे का दिमाग एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। जैसे प्रेशर कुकर होता है उसमें थोड़ा-सा कुकर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, वैसे ही सीटी आ जाती है। सिमिलरली बच्चे के दिमाग में भी कुछ इसी तरीके से होता है। थोड़े से इमोशन बिल्डअप हुए, वो किसी न किसी फॉर्म में आउटबर्स्ट हो जाएगा उसका, है ना? या तो बच्चा रोने लगेगा या गुस्सा हो जाएगा या अपसेट हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो याद रखिए, सिचुएशन छोटी हो सकती है, बट बच्चे की फीलिंग्स कभी छोटी नहीं होती, बिकॉज़ वो उन फीलिंग्स पर होता है जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पाता। याद रखिए, जब बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है, तब बच्चे की बेटर लर्निंग होती है। जब हम बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, उससे बच्चे की मेमोरी बेटर होती है, और जब हम बच्चे के साथ काम रिस्पॉन्स करते हैं, तो बच्चे का बिहेवियर बेटर होता है।
बट ऐसी सिचुएशंस में हम मोस्टली क्या करते हैं, हम बच्चे को अननोइंगली कंपेयर कर देते हैं ना, देखो वो तो नहीं रो रहा, आप क्यों रो रहे हो। बट यहीं पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, दैट हम सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, इमोशनल कैपेसिटी को नहीं। सही तरीका क्या है, आप सिचुएशन को रिस्पॉन्स मत करिए, आप बच्चे की फीलिंग्स को रिस्पॉन्स करिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट इस सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, दैट आप बच्चे के इमोशनल इंटेंसिटी को एक्सेप्ट करिए। जब आप बच्चे की इमोशनल इंटेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, दैट हाँ ये इसके लिए बड़ी बात है, तब पावर स्ट्रगल कम हो जाती है। द सेकेंड स्टेप इज दैट आप बच्चे को सोल्यूशन देने के लिए रश मत करिए, आप उसके साथ बैठिए, उसे काम करिए। द थर्ड थिंग इज आप बच्चे को वर्ड्स दीजिए, जैसे कि तुम अपसेट हो, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जब आप ऐसा करते हैं तो अ, बच्चे को ये लगता है दैट या मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जा रहा है। द फोर्थ थिंग इज दैट इमोशंस आते हैं, पीक अप होते हैं एंड देन काम होते हैं। उस समय पर आप जब बच्चे को कांस्टेंट सपोर्ट देते हैं, उससे बच्चे की इमोशनल कैपेसिटी ग्रो करती है। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट किसी भी स्किल को डेवलप करवाने के बाद उसको रिपीट करने से वो स्किल और स्ट्रांगली डेवलप हो जाती है। इसलिए बच्चे के साथ ये वाली स्किल को डेवलप करवाने के बाद इसको रिपीट करिए, छोटी छोटी सिचुएशंस पर इस चीज़ को रिपीट करिए। सो नाउ पेरेंट्स, आपको बच्चे की फीलिंग्स को मिनिमाइज नहीं करना है, आपको बच्चे के इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है और सॉल्यूशंस देने के लिए रश नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस आप बच्चे के इमोशंस को एक्नॉलेज करिए, उसके साथ बैठिए और उसे गाइड करिए। याद रखिए, ऐसी सिचुएशंस में दो तरीके से बच्चे ग्रो होते हैं। पहले, जिन्हें ये बोला जाता है दैट रो मत। ये बच्चे आगे चलकर अपनी फीलिंग्स पर डाउट करने लगते हैं, एंड इन लॉन्ग टर्म यही बच्चे होते हैं जो अपने इमोशंस को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वही चीज़ डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों का रूप ले लेती है। बट वहीं दूसरे तरीके से बच्चे जो ग्रो होते हैं, जिन्हें ये बोला जाता है दैट ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है, बट आई एम देयर विथ यू। ये बच्चे अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, एंड इन लॉन्ग टर्म ये बच्चे अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट कर पाते हैं। सो याद रखिए, आप सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, आप बच्चे का सेफ स्पेस हैं, आप बच्चे के लिए लर्निंग बेस हैं। यहीं पर बच्चा सीखता है दैट मेरी फीलिंग्स गलत नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स सेफली एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो पेरेंट्स, याद रखिए, जब आप बच्चे को ये बोलते हैं दैट ये छोटी सी बात है, तो आप बच्चे की फीलिंग्स को छोटा कर देते हैं। लेकिन वहीं जब आप बच्चे को समझते हैं, तो आप सिर्फ उसे काम नहीं करते, आप उसे ये समझाते हैं दैट फीलिंग्स मैटर करती हैं। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा जब किसी भी सिचुएशन में रोए, तो याद रखिए दैट आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको बच्चे की इमोशनल कैपेसिटी को रिस्पॉन्ड करना है।